ये राशिद अल्वी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? मैं बता रहा हूं, देखिए अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि वारिस पठान मुंबई का जौहरान ममदानी बनना चाहता है। क्यों बोला मालूम उन्होंने? क्योंकि वारिस पठान ने कहा कि एक दिन इंशाल्लाह एक हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर भी बनेगी, भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आनंद दुबे जी को, तो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रहे हैं आजकल, पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की रैलियों में रैली जा रहे थे। आप चाहते हो कि नहीं कि एक दिन एक मुसलमान भारतीय हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर भी बने और प्रधानमंत्री भी बने? बोलिए आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चलिए बताइए, जवाब दे दीजिए। तो सबसे ये समाजवादी पार्टी अभी आपका सेकुलरिज्म का चेहरा पूरा बेनकाब होगा, देखो पूरी पब्लिक के सामने। आनंद दुबे जवाब। गर्व से कहो मैं हिंदू, मैड हिंदू। इसका ये मतलब नहीं मैं किसी जाति धर्म का अपमान करता हूं। मुझे मेरे धर्म का गर्व है, गर्व रहेगा, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं बनना चाहिए कि नहीं? क्या एक पंजाब वाली महिला बननी चाहिए कि नहीं? मेरे लिए अरे वाह, सब आप बनाओ। और आपने दिए थे इतने साले जो मुंबई में आप चाहते नहीं, आप मुसलमान याद रखेगा, जो आप मुसलमान याद करेगा कि किसके लिए आप हिंदू बैटिंग कर रहे चाहेंगे हो। वो होगा, जो हिंदू चाहेगा जो संविधान चाहेगा वो होगा। देखो और असली सनातनी हम लोग हैं, संविधान चाहेगा, शंकराचार्य जी का सम्मान हम लोग करते हैं। ना आप करते हो, जो नहीं भाजपाई करते हैं। नहीं, भाजपाइयों से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट चाहिए और ना तो ममदानी वालों से चाहिए। हाँ नहीं तो इंतजार करते रहो, बोल दिया कि नहीं होगा, इंतजार करते रहो। अरे हमको तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी करते रहो 500 साल। पतंग कट गई, पतंग की डोर कट गई, नॉन मुस्लिम हमारे पतंग की डोर कट गई 8 पे, रिकॉर्ड है, सबने वोट दिया, पतंग तो आसमान में उड़ी। मकर संक्रांति भी कैसे जीते, क्या किए वो हमें सब पता है। भी पेश किया, कैसे जीते हो 8 हमें सब पता है। पतंग 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 क्या किए हो 60 गांठ, तब जीते हो 8। दुबे जी अरे पतंग कट गई। अरे डोर भाजपाइयों के हाथ में पतंग कट गई। राज ठाकरे MNS 6 पे, MNS 6 पे जो ट्रेन रुकाने वाले थे, हमारे भाई है, 6 पे, वो तो हमारे भाई है। वो 6 आपके 60 पे भारी पड़ेंगे, वो हमारे 6 आपके 60 पे भारी है। और 15 मिनट वाला लफड़ा इधर मत करना, ये मुंबई है, वो 15 मिनट इधर नहीं चलेगा। और अब आप ही के नेता कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना होगा, इसके मायने क्या है? बीजेपी एक नया नवेला अध्यक्ष लेके आ गई है 45 साल की उम्र का, और एजेंडा भी लगभग सेट कर दिया है। ये 26, 27, 29 का एजेंडा है। अमित जी, कैन आई कम इन? जी सर, मेक योर पॉइंट। हाँ अमित जी, ये जो घुसपैठियों की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल में और असम में, इसके लिए किया जा रहा है। वो आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई गंभीरता आज तक उन्होंने नहीं दिखाया है। अगर दिखाया होता तो मणिपुर जो 2 भागों में बटा हुआ है इस समय, आज तक प्रधानमंत्री जी एक बार वहां पर 3 साल में गए और उसके बाद भी आज तक चुनाव नहीं हो पाया है मणिपुर में। आज मुद्दा है कि किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है कि वो बार 65 बार से ज्यादा राष्ट्रपति ने अलग अलग देशों में जाकर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाया था। वो तो बिल्कुल बात हो गई, वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि ट्रंप के मायने क्या थे। ट्रंप कह रहे थे ट्रेड डील की वजह से ये हो रहा है। ट्रेड डील आज तक नहीं हो पाई है। ट्रंप जो अमेरिका का शासन चाहता है भारत जहां पर झुके, भारत उस पर झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ये तो देश भी समझता है सर, मतलब ये बात तो देश समझ ही रहा है ना। और आप देखिए चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, यही तमाम आप मुद्दे उठाते रहे। मेरा आपसे प्रश्न ये है, बीजेपी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है, जैसे कि आप फॉर्मर डीजीपी हैं, आपकी भी फॉरवर्ड प्लानिंग होती होगी जब आप फोर्स में रहे होंगे, तो बीजेपी एक तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन खासतौर पे कांग्रेस जिसको लीड करना है ऑपोजिशन को, वो वैसी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं कर रही, वो एसआईआर और ईडी पे ही उलझी पड़ी है। बीजेपी का अध्यक्ष 45 साल की पार्टी का 45 साल का अध्यक्ष है, मोदी कहते हैं मेरा भी बॉस है ये। अमित जी सर, अमित जी ये 45 साल के अध्यक्ष जो पर्चा प्रधान बने हैं, आपको भी मालूम है कि बीजेपी में सत्ता किसके पास है, सत्ता की बागडोर किसके पास है और शक्ति कहां पर है, और बीजेपी में डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं। और इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी
दुविधा नहीं है और देश के बाकी लोगों को भी कोई दुविधा नहीं है। मैं दिखाता हूं, मैं आपको ओके शहजाद जवाब। देखिए, आज पीएम ने भी बोला कि जब हम कार्यकर्ताओं की बात आती है तो अब नितिन नवीन हमारे सबके बॉस है, इंक्लूडिंग माय बॉस। और एक बार खड़गे जी को गलती से पूछ लिया कि खड़गे जी हाई कमांड विल डिसाइड, उन्होंने हाई कमांड आप हो, नहीं मैं नहीं हूं, वो कहीं और है। इसी में डिफरेंस है, एक कार्यकर्ता आधारित विचारधारा वाली पार्टी और एक परिवार आधारित सत्ताधारी पार्टी। तो आपके लिए परिवार ही हाई कमांड है, चाहे सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार हो, पर ही इज नॉट हाई कमांड। हाई कमांड इज सोनिया गांधी, और चाहे पार्टी में खड़गे जी हो, हाई कमांड इज राहुल गांधी। यही अंतर है। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कुर्सी दी और बैठाया नितिन नवीन को, और वहां पर खड़गे जी बने, पता क्या बोला, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि राहुल जी ने मुझको बनवाया। ये अंतर है दोनों में। एक पॉइंट आप बहुत अच्छी तस्वीर है अमित देवगन जी, आप दिखा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को छतरी नहीं मिलती धूप में, सोनिया जी को, हाई कमान जी को छतरी मिलती धूप में। तस्वीर बहुत फेमस है, पता चल गया कौन अध्यक्ष है। डिबेट में आनंद दुबे से भी इस पे राय लूंगा। ओके करुणा सागर साहब, मेक योर पॉइंट सर, 30 सेकंड। शांति। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और तो सीखना चाहिए अगर आपको लगता है जी इवेंट की मैनेजमेंट पहले करने। भाषण देख लीजिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब देश के आज जब प्रधानमंत्री हैं तो उनके भाषणों को देख लीजिए और उसमें विरोधाभास देख लीजिए। जब वो कहते थे कि रुपया की जब साख गिरती है तो आप देश की डिबेट को साख दूसरी गिरती तरफ है। लेके जा रहे हैं, विषय कुछ और चल रहा है। आनंद दुबे, मैं करुणा सागर साहब आपके वापस लौट के आता हूं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है बीजेपी एक प्लानिंग करती है और फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करती है? वो एक नए अध्यक्ष को लेके आए जो कि जेनजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, युवा है, 45 साल का है, जमीन से उठ के आया है, और इफ आई रिमेंबर आपकी भी उम्र 45 ही है, आपकी भी उम्र 45 ही है। और कांग्रेस को, जिसको वाकई जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जिसको लड़ना है, वो आंखें मूंद करके बैठी है। डू यू थिंक सो ऐसे लड़ाई लड़ ली जाएगी मोदी और बीजेपी? सबसे पहले तो हम नितिन नवीन जी को बधाई देंगे। That's great. वो बिहार की पावन धरती से आते हैं, आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। देखिए, हमारे यहाँ 2 सदन की व्यवस्था है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा में चुनाव होते हैं, लोग चुन के आते हैं। राज्यसभा में आदमी मनोनीत होता है, वो मनोनीत होके जाते हैं। तो आज नितिन नवीन जी को मनोनीत अध्यक्ष होने की लाख लाख बधाई, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हुआ, किसी ने पर्चा नहीं भरा, वो मनोनीत होके चले गए। बीजेपी में 1980 से ही ऐसा होता हुआ आ रहा है। करिए, अगर बीजेपी के इतिहास को कोई पढ़ लेगा, जब 55 साल के अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने, तब भी वो मनोनीत, तब भी वो उन्होंने पर्चा भरा था। सर्वसम्मति का ही चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी का। पहले तो आनंद जी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। राज्यसभा में पहले तो इनडायरेक्ट, एक सेकंड आनंद जी, आपने फैक्चुअल एरर किया है। नहीं, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना पड़ेगा। राज्यसभा में केवल राज्यसभा, एक सेकंड सर, सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता आनंद जी, ऐसे नहीं होता। आपने अपने समय पे बोला। राज्यसभा में केवल राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए सांसद मनोनीत होते हैं, बाकी सांसद विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। पहली बात, हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यस, सर्वसम्मति का चुनाव का मतलब ये नहीं कि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव हुआ। कल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीट, कुशाभाऊ ठाकरे बीट, बंगारू लक्ष्मण बीट, वेंकैया नायडू बीट, नितिन गडकरी बीट, अमित शाह बीट, जगत प्रकाश नड्डा बीट, राजनाथ सिंह, सभी चुने गए हैं अध्यक्ष। जना कृष्णमूर्ति ऑल्सो। ओके, क्यों कहते हो दूसरों पे दोष क्यों करते हो? दूसरी पार्टियों पे दोष क्यों मरते हो? सीधा कहो, जैसे सब है वैसे हम है, आप विशेष नहीं हो। एक सत्यप्रकाश का सवाल है। आनंद दुबे, आप जो इतने लंबे कहानी कर रहे हो, आनंद, एक सत्यप्रकाश जी का सवाल है। सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ अध्यक्ष कहां से आता है? क्या आप अपनी पार्टी का कभी अध्यक्ष बन सकते हैं? मनोनीत हो सकते हैं? सवाल आपने भी पूछ लिया। हमारा चुनाव होता है, हम लड़ लेंगे। आपकी इच्छा होगी, आपके यहाँ अध्यक्ष आपकी इच्छा होगी तो लड़ लेंगे एक बार। आपके यहाँ अध्यक्ष जहाँ जन्म लेता है लड़ लेंगे भाई, तो आप लेकिन कम से कम लड़ तो लेंगे, लोकतंत्र तो होगा। आपके यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं सकता। प्राइवेट लिमिटेड। क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है? पार्टी के कार्यकर्ता है। ओके आनंद दुबे, ऑडियो साउंड। आनंद दुबे, बिग क्वेश्चन टू यू, आप पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के स्टाफ है? ये सवाल पूछा गया आपसे। सत्यप्रकाश मिश्रा ने पूछा। तो वहां होता है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सके, स्टाफ बेचारा प्रमोट होकर सीईओ बनता है, यहाँ बनने नहीं देगा क्योंकि कंपनी उद्धव जी की है। मैं
हमारे यहाँ बॉस नहीं होता। आज तो मोदी जी ने कह अरे दिया मेरे बॉस 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 है वहां नितिन भी नवीन नहीं जी। होता, हमारे जहां यहाँ कार्यकर्ता अध्यक्ष और बनता है, परिवार का संबंध है। उन्होंने कहा अध्यक्ष हमारे है यहाँ तो मेरा मालिक भी और एक नौकर नहीं सेकंड, होते। आपसे हमारे प्रश्न यहाँ- पूछा गया, हमारे यहाँ आप पक्ष स्टाफ प्रमुख, हैं या आप कुटुंब कार्यकर्ता प्रमुख हैं? और कार्यकर्ता होते हैं। आपको सेना स्टा- और सेनापति होता है। अरे- सेना और सेनापति। नहीं अरे नहीं तो सेना- मैं सेनापति- मैं तो सेनापति मैं- के सम्मान नहीं, में नहीं, जो सेना सत्यप्रकाश मैदान में। मिश्रा पूछ रहे हैं कि आप स्टाफ हैं या आप कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं आप स्टाफ का हिस्सा है। आप कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन नहीं सकते अपनी पार्टी के, मैक्सिमम सीईओ बन सकते हैं। अरे कमाल, ये कौन से भविष्यवक्ता हो गए? ये अच्छा, कैसे बन सकते भविष्यवाणी हैं? कर रहे हैं भैया? तो आप ठाकरे के ओके, आनंद दुबे इज मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। क्या आनंद दुबे ठाकरे की जगह ले सकता है? ये सर नो ओके। आप हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा होता है। आंसर माय क्वेश्चन। इनके हाथ में मैं कानून होता आपका है। मैं ताली बजाओ, आंसर माय ताली बजाओ। क्वेश्चन। बीजेपी क्या कह रही है आनंद हमारे दुबे लोकतंत्र ठाकरे नहीं की है। जगह ले सकता है? बीजेपी कह रही है लोकतंत्र नहीं है। आनंद दुबे क्या ठाकरे की जगह ले सकता है? ये सर नो। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, चुनाव होता है, जो चुनाव में ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है। आप चुनाव लड़ेंगे उद्धव अभी ठाकरे के मैं खिलाफ बहुत अध्यक्ष छोटा का? कार्यकर्ता हूँ। ओके शहजाद 10 सेकंड, देन सुनील यादव वांट क्यों लड़ूंगा जब अपने एक ही नेता सवाल, से एक ही सवाल, मैं सुनिए, अपने एक ही नेता सवाल। से प्यार करता हूं तो क्यों सुनिए, लड़ूंगा? आनंद जी, जब मैं अपने आनंद नेता जी, से एक ही प्यार सवाल। करता हूं तो मैं आनंद क्यों जी, आप लड़ूंगा? अपने समय पर भी लेकिन बोलते हैं, 18 दूसरों के करोड़ समय की पर। आबादी में ऑडियो डाउन, एक ओके, आदमी नहीं 10 मिला सेकंड, जिसने 10 सेकंड, 10 बहुत सेकंड। बिगड़ती जा रही है। आनंद जी, कल जैसे हमारी चुनावी प्रक्रिया थी तो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई पार्टी के कार्यालय में, नामांकन का दिवस आया, नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई, जिसने नामांकन नहीं भरा तो एक नामांकन हुआ, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई। आप मुझे बता दो लास्ट टाइम ये उद्धव सेना में ओके 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 ओके, मैं यहां पर सुनील यादव, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता था लेकिन समय उतना नहीं है, निर्धारित है।